You know what humanity fears the most is the fear of not having enough interesting stories to tell the future generation. Humans are telling stories since the beginning of their existence. कभी रॉक आर्ट या पेंटिंग के फॉर्म में तो कभी रिचुअल्स और ड्रामेटाइजेशन के फॉर्म में। दुनिया का हर एक इंसान यह चाहता है कि जब वो धरती से जाए तो अपने बच्चे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को कुछ ऐसा बता कर जाए, कुछ ऐसा सिखा कर जाए जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाए और वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई गलत तरीके का ऑब्सेशन है। After all, that's how humans have survived since thousands of years. Humans are social and intellectual animals. This 1450 cc of brain locked in our head is the main superpower humans have. Humans has this natural and existential tendency to pass on the important information that they found interesting and entertaining at the same time. Yes, entertainment यानी कि मनोरंजन मनुष्य के लिए उतना ही important tool है survival का जितना कि एक valuable information. Basically, it's just impossible for humans to survive without entertainment. अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तक तो समझ में आता है, लेकिन एंटरटेनमेंट की हमें क्या जरूरत पड़ती है? Why do we feel sad or happy or any other emotion for that matter? So the answer is chemicals. मनुष्य जो है वो बेसिकली केमिकल्स और न्यूरोटिक कनेक्शंस पर ऑपरेट होता है, जहां एक तरफ न्यूरोटिक कनेक्शन इंसान को सोचने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे कॉन्शियस बनाते हैं या यूं कहें कि उसके अंदर की चेतना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केमिकल्स यानी कि हार्मोन उसे फील करने की सुपर पावर प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि स्टोरी टेलिंग हमारी नीड है फॉर अस टू सर्वाइव एज ए स्पीसीज। तो अगर प्री हिस्टोरिक एरा की बात की जाए तो हमें रॉक आर्ट या केव पेंटिंग देखने को मिलती है, जहां ज्यादातर ह्यूमंस अपनी डे टू डेली एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया करते थे या फिर यूं कहें कि अपनी कहानियों को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया करते थे। और फिर क्या हुआ कि इंसानों ने लिखना सीख लिया और इसके बाद टेक्स्ट, नॉवेल्स, मैन्युस्क्रिप्ट या स्क्रिबल्स के फॉर्म में स्टोरी टेलिंग और भी ज्यादा प्रचलित होती चली गई। लेकिन 15वीं सेंचुरी में पेंटिंग प्रेस के इवोल्यूशन ने स्टोरी टेलिंग में क्रांति ला दी, क्योंकि प्रेस के मीडियम से स्टोरी टेलिंग और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो गई। शेक्सपियर और दांते जैसे राइटर्स ने कागजों पर तो बेहतरीन कहानियां लिख दी, लेकिन इन जैसे लोगों की लिंग्विस्टिक ब्रिलियंस ने उन कहानियों को कागजों से उठाकर स्टेज पर पटक दिया। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ और जैसे जैसे ह्यूमन और अधिक साइकोलॉजिकली मैच्योर एंड एजुकेटेड होने लगे, फेरी टेल्स एंड फैंटेसीज को पीछे छोड़ते हुए हम रियलिज्म और नेचुरलिज्म को अडॉप्ट करते चले गए। फिर 20वीं सेंचुरी में एक नए स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, एक नए आर्ट फॉर्म का जन्म हुआ एंड दैट इज कॉल्ड फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग ने स्टोरीज को एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड किया, एक कंप्लीट यूनिक नैरेटिव सेट करने का मीडियम प्रोवाइड किया। जिस किताब को पढ़कर विजुअलाइज करके उसके एसेंस को एब्जॉर्ब करने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाया करते थे, वहां सारे इमोशंस और एसेंस आज फिल्म केवल 2 घंटे में आपके सामने पोर्ट्रे करके रख देती है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि नाउ समवन एल्स इज विजुअलाइजिंग द स्टोरी फॉर यू, कटिंग डाउन द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग बाय योरसेल्फ एंड रिप्रेजेंटिंग इट इन द वीडियो फॉर्मेट विद ऑडियो, BGM, VFX एंड व्हाट नॉट। एंड नाउ वी आर गोइंग to cut down the 120 years of history of cinema and will represent to you the cult classic which has shaped these 120 years of storytelling and will continue to do so in the future also. So if you are interested in cinema or storytelling in general, please stick with us for our new series Cult Classic, where we are going to talk about films that impacted us internally and on a larger note have impacted the specific art form called filmmaking.